हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मोरंग ईचन के पास में आ गई होती है। मोरंग सोच रही होती कि फाइनली आज मैं इनको देख पाऊंगी। जब वो ईचन का पता लगाने ही वाली होती है तभी एंसेस्टर यान उसको रोक देते हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं जो सीनियर ई है ना वो काफी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे तक कॉन्सेंट्रेट करते हुए कुछ बना रहे हैं ना तो पक्का से यहाँ पे हम सभी लोगों को एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हम देखते हैं ईचन वहाँ पे बैठ के एक वुड का हाउस बना रहा होता है और उसके वहाँ पे वो हाउस बनाने की वजह से बॉडी में से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ईचन की बॉडी में से निकल रही एनर्जी को देखते हुए मोरंग बोल रही होती है कि इनकी बॉडी में से तो बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। ये तो ताओइज्म के अंदर एकदम प्योर एनर्जी है। वही ईचन तो बोल रहा होता है कि आप लोग देख सकते हो मैंने कितनी कमाल की चीज बनाई है। आप लोगों को पता है इस घर पे ना मेरा काम खत्म ही होने वाला है। ये बोलते हुए ईचन उस घर को कंप्लीट रेडी कर देता है। हम देखते हैं ईचन घर के आसपास में एक बैरियर बन गया होता है और वहाँ पे उस घर के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ईचन को देखते हुए मोरंग भी सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि मिस्टर ई के पीछे ना आखिर क्या बनता जा रहा है। फिर हम देखते हैं ईचन के पीछे डार्क फॉरेस्ट बन गया होता है जिस फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। घबराते हुए मोरंग बोल रही होती है कि ये सीन ना देखने में काफी डरावना है और आखिर यहाँ पे इनकी बनाई हुई चीजें इतनी रियलिस्टिक कैसे हो सकती है। लगता है ना कि ये जगह उन जगहों में से एक है जो कि ना मिस्टर ई ने अपर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रखी है। इसी वजह से यहाँ पे आने के बाद ना मुझे काफी घबराहट फील हो रही है। लोअर रियलम के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं जो कि मुझे डरा सके। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि बहुत दूर से ना मैं एक आवाज सुन पा रहा हूँ और मुझे वो आवाज सुन के काफी रिलीफ फील हो रहा है। वहीं जो ईचन होता है वो अपनी बिल्डिंग को लगातार शेप दे रहा होता है। ईचन बोल रहा होता है कि आज मेरे हाथ में ना ये लाइफ लग गया था और ऊपर से मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे बैठे बैठे एक घड़ी बना लेते हैं। वैसे भी ये सारे काम करने मुझे काफी ज्यादा मजे आते हैं। तभी जो वहाँ पे ईचन का नाइफ होता है वो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। ईचन बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया, मेरा हाथ आगे से बढ़ रहा है, आखिर अपने हाथ को मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। फिर ईचन अपनी बिल्डिंग को फिर से काटना स्टार्ट कर देता है। ईचन बोल रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शॉक होते हुए एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि मिस्टर ई ने अपने आप को फिर से स्टार्ट कर दिया है। बिंगियान बोल रही होती है एंसेस्टर देखिए ना सीनरी पहले से काफी सीरियस दिख रहे हैं। यहाँ पे रैंक की आंखों के अंदर मैं बहुत ही खतरनाक हो रहा फील कर पा रही हूँ। देख के लग रहा है कि ये तो वो मिस्टर ई है ही नहीं जो कि हम जानते थे। यहाँ पे ये अपनी पावर को बहुत ही फियर्सली यूज कर रहे हैं। मिस्टर ई कभी भी ना अपनी पावर को सही से यूज नहीं करते थे। उनको ये पता है कि वो काम करते वक्त अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं तो फिर हम लोग का वहाँ पे खड़ा रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों आज ये काम कर रहे हैं। ईचन सोच रहा होता है कि आखिर मेरे हाथों को क्या हो गया है, चाहे मैं कितना ट्राई क्यों ना कर लूं ये अपने आप रुक ही नहीं रहे। मैंने अपनी इस बिल्डिंग को ना काफी कमाल का बना दिया है, इसमें आगे कुछ भी करना सही नहीं रहेगा। ईचन बोल रहा होता है वैसे अगर देखा जाए तो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए आज मैं कल्टिवेटर बन सकता हूँ। हो ना हो मेरी बॉडी के अंदर की ना कल्टिवेशन पावर अवेकन कर चुकी है, इसी वजह से मैं अपनी बॉडी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए ईचन में काम स्टार्ट कर देता है। ईचन बोल रहा होता है कि मैं अपने आसपास में एक बहुत ही कमाल की ऑरा को फील कर पा रहा हूँ और देख के लग रहा है कि मुझे बॉडी है ना ये एनर्जी से भरती जा रही है। जिस वर्ल्ड में मैं अभी खड़ा हूँ मैं पहले वाले वर्ल्ड से काफी ज्यादा प्योर है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ ना तो बहुत टाइम में रह सकता हूँ। बिंगियान बोल रही होती है कि एंसेस्टर देखिए यहाँ पे सीन था ना वो चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ अलग ही फिगर अपीयर हो रहे हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते मुझे पता तो नहीं है क्या कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेकिन मिस्टर ई की हेल्प करने के मुझसे जो भी कुछ होगा मैं जरूर से करूंगा। ये बोलते हुए एंसेस्टर ईचन को अपनी पावर देने लगते हैं। ईचन बोल रहा होता है फाइनली मुझे बॉडी से शांत हो गई। हम देते अपने कल्टिवेशन पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर यान ने उस बिल्डिंग को नरिश कर दिया होता है। ईचन बोल रहा होता है मुझे कभी नहीं आता कि बिल्डिंग बनाने के चक्कर में मैं इतना थक जाऊंगा। होश में आते ईचन वहाँ की एनर्जी को पहले से काफी कम कर देता है। बिंगियान बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि एंसेस्टर ई ने एनर्जी को कम कर दिया, वरना अभी तो कुछ सेकंड के अंदर जो मेरी सोल थी ये पक्का से खत्म हो जाती और फिर मुझे हमें बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता। तभी चिल्लाते हुए ईचन बोलता है कि मेरा काम हो चुका है और तुम इसे देख सकते हो। वहाँ पे ईचन चलाने की वजह से वो सभी लोग ईचन के बैरियर से बाहर आ गए होते हैं। ईचन बोल रहा होता है कि आप अपने हाथ में इस टावर को देख सकते हो, इस टावर का नाम है जुआनमाई टावर और इस टावर को मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है। वहाँ पे उस टावर को देखते हुए सभी शॉक हो गए होते हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि इतना कमाल का आर्टिफैक्ट मिस्टर ये बना सकते हैं और यहाँ पे उनको ये बनाने ना बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगा। सुबह से अभी तक बैठे बैठे उन्होंने ये बनवा दिया। वही शौक होते हुए मोरंग बोल रही होती कि ये टावर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसके ना कुछ तो बहुत ही खास है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं मिस मोरंग मुझे बताइए क्या ये टावर है क्या चीज, आपको देख रहे हैं कि आपको इस टावर के बारे में बहुत कुछ पता है।
मुझे ना इस वर्ल्ड में रहते हुए तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं, पर आज तक मैंने कभी भी ऐसा मैजिक वेपन नहीं देखा था जो कि अपने आसपास के सराउंडिंग को शटर कर दे। ये तो यहाँ के आसपास के स्पेस को काफी इजीली कंट्रोल कर पा रहा है और अपने हिसाब से उस स्पेस को ना चेंज भी कर पा रहा है। ये करने की पावर आज तक किसी भी आर्टिफैक्ट के पास में नहीं थी। मुरोंग बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। सच में सीनियर एक ऐसे इंसान है जिनकी मैं कभी बराबरी नहीं कर सकती। और एंसेस्टर यान, आप बोल रहे हो ना कि आपको इस पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिर आपको पता भी कैसे होगा? ये पावर तो हमारी हिस्ट्री में किसी ने अचीव ही नहीं करी। यहाँ मुझे पावर मिस्ट्री दिखा रहे हैं ना, ये प्री हिस्टोरिक टाइम की है, जब ये कल्टीवेटर्स का युग तक नहीं आया था। उस टाइम में सभी लोगों के पास में कोर स्ट्रेंथ भी ना इमोर्टल लेवल की हुआ करती थी और वो लोग बिना कल्टीवेशन के इतने पावरफुल हुआ करते थे ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। सिर्फ अपनी सोच के साथ में वो स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। आपको पता है जो मिस्ट्री ने क्रिएट किया है ना, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। खुद गॉड ऑफ क्रिएशन ने इस वर्ल्ड के लिए 2 चीजें छोड़ी थी और उनमें से एक चीज का नाम था जुआनमेई टावर। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं क्या आप यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन के बारे में बात कर रही है, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस के बारे में तो बहुत ही कम लोग बिलीव करते हैं ना। हमारे एंशिएंट बुक के अंदर कुछ जगह उनके बारे में लिखा गया है। कहा जाता है गॉड ऑफ क्रिएशन एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस हुआ करते थे जिन्होंने अपनी लाइफ के कुछ साल ना बहुत ही बेकार से बिताए थे, क्योंकि उनको अपनी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको लगता था कि इस वर्ल्ड के अंदर वो कल्टीवेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर जब उनकी पावर सामने आई तो सभी लोग काफी शॉक हो गए। पर उनके बारे में तो बहुत ही कम एंशिएंट बुक के अंदर लिखा गया है। और जहाँ तक कि तो मुझे पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी कल्टीवेटर्स और मॉन्क्स हैं वो गॉड ऑफ क्रिएशन के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ऊपर से उनके बारे में इतने कम रिकॉर्ड्स है ना कि उनके बारे में जानते ही बहुत ही कम लोग हैं। आपको उनके बारे में पता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मुरोंग बोल रही होती है कि आपको तो पता ही है जो हमारी मुरोंग फैमिली है ये एक बहुत पुरानी एंशिएंट क्लैन है। ये प्री हिस्टोरिक टाइम से एग्जिस्ट करती है और जो मेरी फैमिली के एंसेस्टर्स थे ना वो एंशिएंट गॉड पे काफी बिलीव किया करते थे, खासकर गॉड ऑफ क्रिएशन के ऊपर। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है किसी बुक से नहीं है बल्कि उन लोगों के मुंह से आई थी। इसी वजह से एंशिएंट गॉड्स के बारे में मुझे भी काफी कुछ पता है। और आखिर मेरे ही एंसेस्टर्स को मुझसे छूट के क्या मिल जाएगा? उन लोगों ने बताया था जो गॉड ऑफ क्रिएशन थे वो एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस थे जिन्होंने कि इस वर्ल्ड से जाने से पहले इस वर्ल्ड को जुआनमेई टावर दिया था। जब उन्होंने जुआनमेई टावर बनाया था ना तो वर्ल्ड का मौसम चेंज हो गया था और उनके आसपास के लोग पूरी तरह शॉक हो गए थे। कमाल की बात तो ये है कि जो मिस्टर ई है उन्होंने भी जुआनमेई टावर को समन कर दिया। गॉड ऑफ क्रिएशन के बाद में ये काम ना इस वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया था। इसका मतलब तो यहाँ पे चीज क्लियर हो रही है, जो हमारे मिस्टर ई है वो एक ऐसे इंसान है जिनसे भिड़ने के बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। और यहाँ तक कि ये भी सोचना कि आखिर ये कितने पावरफुल हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि आखिर हम जैसे लोग क्या ही पता असली गॉड्स की पावर। आगे हमें वहाँ पे 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लगातार 1 घंटे तक ईचन ने कुछ भी नहीं कहा होता। ईचन बोल रहा होता है आप लोग यहाँ पे आ रखे थे और मैं आपसे पलट के बात भी नहीं कर रहा था, इस चीज के लिए मुझे माफ करना। असल में यहाँ पे स्टार को बनाते हुए ना मेरा पूरा ध्यान इस पे चल गया था और मैं बिल्कुल ही मन ही नहीं करता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको आधे में छोड़ दूं। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे आना हुआ? और एंसेस्टर यान, आप भी यहाँ पे आ रखे हैं, आपके साथ में जो मास्टर है आखिर ये कौन है? मुरोंग सोच रही होती कि सीनियर तो काफी कमाल के हैं, इन्होंने यहाँ पे ना मैं नोटिस कर लिया और अभी एंसेस्टर यान से मेरे बारे में पूछ भी रहे हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते कि मुरोंग फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है मुरोंग लीजू। आगे बढ़ते मुरोंग लीजू बोल रही होती है सीनियरी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे मिल पाई ये मेरे लिए काफी ऑनर की बात है। ईचन सोच रहा होता है मुरोंग लीजू ये नाम तो काफी अच्छा है। वही जो वहाँ पे मुरोंग होती है वो झुक के ईचन को ग्रीट कर रही होती है। एंसेस्टर यान सोच रहे होते कि मैं लाइफ में पहली बार मिस मुरोंग किसी को ग्रीट करते हुए देखा है। ऑलवेज नहीं काफी एग्रेसिव रहती है और चाहे के सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, भले एम्परर क्यों ना आ जाए, ये उनके सामने झुकती कभी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिना किसी कहे ही ये मिस्टर के सामने झुक गई। इसका मतलब कि यहाँ पे क्लियरली एक्सेप्ट करती कि मिस्टर के सामने ये कुछ नहीं कर सकती। वैसे तो ये इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। किसी बंदे के लिए मिस्टर के सामने एरोगेंस दिखाना अपने आप में सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं तो रॉयल फैमिली का एंसेस्टर हूँ, मैं भी ये काम नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। मुरोंग सोच रही होती है कि आज तक मुरोंग फैमिली की एक प्राउड डॉटर थी। मुझे हमेशा लगा करता था कि जब तक मेरे बैकग्राउंड में फैमिली है, यहाँ पे इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे झुका दे, लेकिन मिस्टर ई के सामने मुझे खुद झुकना पड़ गया। शायद इस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर। अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है ना तो किसी को भी झुकाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपकी पावर के सामने लोग खुद झुक जाते हैं। और वैसे मिस्टर को घमंड दिखा के आखिर मैं क्या ही कर लूंगी? इनके लिए हम सभी लोग चीटियां हैं और कुछ नहीं, जिन्हें जिस पल चाहे ना उस पल मसल सकते हैं। लेकिन ये इनकी काइंडनेस है कि हम लोग के साथ में काफी हंसी खुशी रह रहे हैं। ईचन बोल रहा होता है मिस मुरोंग आपको देखे ना मुझे एक पोयम याद आ रही है। ये बोलने के बाद ईचन मुरोंग के ऊपर वो पोयम कह देता है। मुरोंग बोल रही होती है मिस्टर ई ये मेरे लिए काफी ऑनर की बात है कि यहाँ पे मेरी तारीफ में आपने 4 वर्ड कहे हैं। आपके मुझसे ये बातें सुनना मेरे लिए बहुत मायने रखता था।
वहीं जब वहाँ पे बिंगयान होती है वो काफी गुस्सा हो गई होती है। बिंगयान सोच रही होती है कि आज तक मिस्टर ई से इतनी बार मिल रखी हूँ, लेकिन कभी भी इन्होंने मेरे लिए ना कोई पोयम नहीं लिखी। वही इस मूरंग से मिलने के बाद में इन्होंने पहली बार एक पोयम कह दी। आखिर जब मिस्टर ई है वो मेरे साथ में इतने पार्शल कैसे हो सकते हैं। ईचन बोल रहा होता है मिस मूरंग आपको झूठने की जरूरत नहीं है, प्लीज खड़ी हो जाइए। ईचन सोच रहा होता है जो ये मिस मूरंग है ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और मेरी एक पोयम के साथ ही ना मैंने इसे काफी ज्यादा इजीली फ्लैट कर लिया है। इसके जो यहाँ पे क्लोथ का मटेरियल है ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं देख के सकता था कि ऐसे कपड़े सस्ते में तो नहीं आने वाले। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे इस टावर के बदले में ये काफी ज्यादा पैसे दे दे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग के पास में खर्च करने के लिए ना बहुत सारा अमाउंट होता है। वैसे मैं यहाँ पे सभी लोगों को पहले बता दूं मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, पर मुझे पैसों की जरूरत है ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये लड़की मेरे लिए सोने की मुर्गी साबित होने वाली है। मूरंग का हाथ पकड़ते हुए ईचन बोल रहा होता है मिस मूरंग आपको देखते हुए ना मैं बात क्लियरली बता सकता हूँ, चाहे यहाँ पे बात हो टैलेंट की या फिर ब्यूटी की, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको टक्कर दे सके। मेरे हिसाब से आपके पास में पेंटिंग, कोरियोग्राफी और बाकी आर्ट्स के अंदर भी काफी अच्छा टैलेंट होगा, या फिर एटलीस्ट इन सभी चीजों को आपने एक्सपीरियंस तो कर ही रखा होगा ना। पक्का से आप मेरे आर्ट को देख के पहचान पाएंगी कि आखिर कितने कमाल के हैं। ये देखिए ये सारे हैं मेरे आर्ट, आपको ये कैसे लगे। मेरे पहले आर्ट का नाम है स्टोन स्टैचू ऑफ सुपरमैन, मेरे दूसरे आर्ट का नाम है हेवनली गॉडजिला और तीसरे आर्ट का नाम है सुपीरियर अल्ट्रामैन। मूरंग बोल रही होती है मिस्टर ई अगर मैं सच बता रहा हूँ तो मुझे भी आर्ट काफी ज्यादा पसंद है और आर्ट को लेके ना मेरे पास ठीक ठाक नॉलेज है। मैंने आज तक लाइफ में सिर्फ एक चीज बनाई है और वो भी इतनी खास चीज भी नहीं है, बस मैंने इंपीरियल कैपिटल का किनफेंग पवेलियन बनाया है। अगर मैं यहाँ पे उसको आपके लेवल से कंपेयर करती हूँ तो ये कुछ भी नहीं है। अभी भी जो हमारे बीच का डिफरेंस है ना वो बहुत ही बड़ा है। इसी वजह से आपके इस कमाल के आर्ट के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, प्लीज मुझे माफ करिएगा। उम्मीद है कि अपनी बात समझ सकते हैं। ये चैन बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, आपने तो बस किनफेंग पवेलियन को एस्टेब्लिश किया है ना। फिर शौक होते हुए चैन बोल रहा होता है क्या किनफेंग पवेलियन को आपने क्रिएट किया है। बिंगयान में शौक से सोच रही होती है अच्छा किनफेंग पवेलियन की ओनर ये लड़की है। मैंने आज तक सिर्फ यही सुन रखा है कि किनफेंग पवेलियन की ओनर काफी कमाल की है और हमारे पूरे कैपिटल के अंदर ना वो काफी फेमस भी है, लेकिन आज तक रियल लाइफ में मैंने उसे कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितने कमाल की है। अगर ये यहाँ पे आने के बाद में मिस्टर के काम क्रिटिसाइज कर रही है ना इसका मतलब ये बहुत बुरी है और पक्का से इसको नहीं पता कि मिस्टर ई कितनी खतरनाक चीज है। ईचन बोल रहा होता है मिस मूरंग आपको पता है आखिर जो इंसान होते हैं वो खास क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होता है। वैसे ही जो आर्ट होता है ना वो भी ह्यूमंस की तरह ही होता है, हर किसी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। जिस एंगल से आप उस आर्ट को देख रही हैं आपको उसको लेकर अलग मेंटेलिटी बन रही है, वह दूसरा बंदा उस आर्ट को देख रहा है उसके दिमाग में एक अलग चीज चल रही है। एक चीज को देखने का नजरिया ही बताता है कि वो चीज कितनी कमाल की है। मुझे पता है कि आपने अपने आर्ट को भी काफी मेहनत से क्रिएट किया है और आप मेरे से एक आउटसाइडर के आर्ट से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहती होंगी। आप चाहते कि आप मेरे आर्ट को समझ जाएं, इससे आप खुद के आर्ट को हमेशा के लिए भूल जाएंगी। बिंगयान बोल रही होती है जब मिस्टर ई है वो क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कब्सों की बातों को समझने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंसेस्टर यान बोल रहे हो तुम्हें पता है मिस्टर ई कमाल किसी इसी वजह से नहीं है क्योंकि उनके पास में बहुत कमाल की पावर्स हैं। वो कमाल की इस वजह से भी है ना क्योंकि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर जो भी नई चीजें आती है वो उसे काफी इजीली अडॉप्ट कर देते हैं। अभी हमें मिस मूरंग ने एक छोटा सा कंपेरिजन किया था जिसके अंदर वो खुद को काफी नीचे देख रही थी, तो यहाँ पे मिस्टर ई उनको समझा रहे हैं कि अपनी चीजों को कभी नीचे मत देखो क्योंकि दुनिया में सभी लोगों का देखने का नजरिया काफी अलग अलग होता है। हो सकता है कि 99% लोगों को मिस्टर ई की पेंटिंग पसंद आए पर कोई 1% ऐसा भी हो सकता है जो कि मूरंग की तरफ चला जाए और इसी चीज के बारे में ना मिस्टर ई समझा रहे थे। झुकते हुए मूरंग बोल रही होती है सीनियर ई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे ना लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया है। ई चैन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे कब से इस लड़की को अपने जाल में फंसा रहा हूँ और अब मैं इसको फाइनली देख के बोल सकता हूँ ये जाल में फंस चुकी है। ई चैन बोल रहा होता है कि मैं आपसे एक चीज ना बहुत ही प्रोफेशनली पूछ रहा हूँ, मेरे बनाए हुए जुलमी टावर के लिए मुझे कितने सुरटिल मिल सकते हैं। शौक होते हुए मूरंग बोल रही होती है क्या इसकी पैसों में कीमत लगानी है। एक पीयरलेस मास्टर जैसे कि मास्टर ई उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का आर्ट बनाया है और वो मुझसे बोल रहे हैं कि इस चीज की मैं कॉइन्स में कीमत लगा दूं। सभी को पता है जो कॉइन्स होते हैं वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी चीज है, इतने कमाल के मास्टर के आर्ट के सामने आगे कॉइन की क्या ही वैल्यू होगी। लेकिन अब जबकि इन्होंने मुझसे पूछ दिया कि मुझे इस आर्ट की कॉइन्स में वैल्यू लगानी है तो आखिर अब मैं क्या करूं। आखिर उन्होंने इतना खतरनाक क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर करूं। प्लीज गॉड मेरी हेल्प करिए कि मैं क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। अब इसका ये क्या होगा वो हम जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।